बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 1 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दुनिया के सबसे बड़े आलमी फोरम पे तमाम आलमी रहनुमाओं को मकबूलियत में एक बार फिर पीछे छोड़ दिया है और दुनिया के सबसे बड़े आलमी प्लेटफॉर्म पे मुसलसल दूसरी बार बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया है। इस खबर की तफसील मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और नाजरीन, ये भी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बड़े आलमी फोरम पे जब भी खिताब किया है तो उनकी तकरीर के 3-4 मरकजी नुकात होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के 3-4 मरकजी नुकात क्यों कर होते हैं और वो 3-4 नुकात पे क्यों कर एम्फेसाइज करते हैं, इस पहलू को भी आज की इस वीडियो में ज़ेरे बहस लाएंगे। तो नाजरीन, एक खबर आई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल दूसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे ज़्यादा सुने और देखे जाने वाले सरबराह करार दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, रूसी सदर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी किंग समेत सब के सब रहनुमाओं को व्यूअरशिप में पीछे छोड़ दिया और इमरान खान साहब ने मुसलसल दूसरी बार ये एजाज़ अपने नाम कर लिया। इस हवाले से बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हालिया तकरीर सबसे ज़्यादा देखी गई। वज़ीर आज़म की तकरीर को अब तक 1,59,000 अफराद देख चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर 1,37,000 व्यूअरशिप के साथ दूसरे नंबर पे, जबकि इंडोनेशिया के सदर की तकरीर 94,000 व्यूअरशिप के साथ तीसरे नंबर पे है। और इस हवाले से मजीद बताया गया है कि ईरानी सदर की तकरीर को अब तक 67,000 लोग देख चुके हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर 62,000 व्यूअरशिप के साथ 5वें नंबर पे है, जबकि रूसी सदर की तकरीर 59,000 अफराद और चीनी सदर की 44,000 अफराद ने देखी। और इससे कबल भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा की जो है ना फोरम पे खिताब कर चुके हैं और उस बार भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने व्यूअरशिप में जो है तमाम रहनुमाओं को, आलमी रहनुमाओं को जो है वो शिकस्त दे दी थी। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इंटरनेशनल सतह पे आलमी फोरम्स पे मकबूलियत का बहुत बड़ा सबूत है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मकबूलियत पे मोहर तस्दीक सबत करती है इस किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं कि मुसलसल दूसरी बार। अब आप देख लीजिएगा कि अमेरिका की आबादी जो है वो तकरीबन 30 करोड़ के करीब है और पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। और आप ये भी देख लें कि यूट्यूब जो गूगल है तो उनके ऑफिसेज भी डेफिनेटली वहाँ पे हैं। और इसके अलावा इंडिया को देख लें कि 1 अरब 26 करोड़ की आबादी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी व्यूअरशिप में जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो पीछे छोड़ देते हैं, मात दे देते हैं। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल सतह पे जो है ना पाकिस्तान की एक मुअस्सर आवाज़ बन के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सामने आ रहे हैं और आलमी जो फोरम पे जो है ना उनको पज़ीराई मिल रही है। इसके अलावा नाज़रीन, आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब भी अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे बात की तो हमेशा 3-4 मरकज़ी नुकात उनके तकरीर के रहे हैं। सबसे बड़ा जो मसला है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हमेशा बात करते रहे हैं कि मगरबी ममालिक का जो है वो दोहरा रवैया है, दोहरा किरदार है। वो हमसे तो मुतालबा करते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग पे जो है वो कंट्रोल करें और इस हवाले से कानून साजिया करें, लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक है वहाँ से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, करप्शन करके जब लोग वहाँ पे फरार होते हैं और वहाँ पे वो अरबों डॉलर जो है उन मगरबी ममालिक में ले जाते हैं, तो यही मगरबी ममालिक हैं जो उनको पनाह देते हैं। और जब तरक्की पजीर ममालिक के सरबराहान उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लोग हमारे हवाले कर दें, हमारे मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता हैं या हमारे पैसा लूट के वहाँ पे गए हैं, तो मगरबी ममालिक कहते हैं कि नहीं जी, हमारे कानून में ये बात शामिल नहीं है, हमारे आप लोगों के साथ मुआहदात नहीं हैं। तो वो इस किस्म के दोहरे रवैयों पे बात करते हैं। और नाजरीन, मैं भी आप लोगों को एक और बात भी बता दूं कि शायद आप लोगों को याद हो या ना हो, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब शुरू में वज़ीर आज़म बने थे, शुरू के दिन थे, शुरू के हफ्ते थे, तो उस वक्त उन्होंने चंद फिगर्स कोट की थी। तो चूंकि इमरान खान साहब का शुरू से ये नैरेटिव रहा है करप्शन के खिलाफ, बल्कि 23-24 साल उनकी जो स्ट्रगल रही है वो करप्शन के खिलाफ रही है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस वक्त भी एक फिगर दी थी और मैंने भी रिसर्च करके इसको रिकन्फर्म किया है, तस्दीक की है। वो ये है कि तरक्की पजीर ममालिक से जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ सालाना आपको पता है कितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है?
1000 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तरक्की पजीर ममालिक से, और पाकिस्तान में सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि तरक्की पजीर ममालिक में क्या हाल है करप्शन का। तो यही वजह होती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ते हैं। आपने परसों देखा कि एतज़ाज़ हसन साहब ने भी एक बयान दिया कि ये जो बरतानिया में हमारे मफरूर और इश्तिहारी मौजूद हैं, तो कभी भी ये जो मगरबी ममालिक है ये हमारे हवाले इसलिए नहीं करेंगे कि उनकी मईशत इन चीज़ों से जो है ना स्ट्रेंथन होती है उन ममालिक की, मगरबी ममालिक की। वो कहते हैं कि आप जिधर से भी पैसा लूटते हैं भाई, आप लूट के हमारे मुल्क में लाएं, यहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटीज़ करें तो हमारे लोगों को जॉब्स वगैरह मिलेंगी, बिजनेस एक्टिविटीज़ में इजाफा होगा, तो डेफिनेटली वो क्यों हमारे हवाले करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, FIA ने एक रिपोर्ट पेश की थी, ये बहुत बड़ा अलमिया है, आप देख लीजिएगा कि 3 सितंबर 2018 को, और उसमें FIA ने बताया था कि सिर्फ एक मुल्क में पाकिस्तानियों ने 150 अरब डॉलर की खुफिया जायदादें और असासे बनाए हुए हैं, सिर्फ एक मुल्क में। यानी 150 अरब डॉलर मीन के 18,300 अरब रुपए की जायदादें बनाई हैं। तो जब आपको नाज़रीन याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब शुरू में वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उन्होंने एसेट्स एंड रिकवरी यूनिट बनाया, और एसेट्स और रिकवरी यूनिट ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिखाई, बहुत मुतहरक और फ़ाल किरदार शुरू के दिनों में दिखाया। बल्कि शहजाद अकबर साहब ने तो बरतानिया के दौरे भी किए और वहाँ के वज़ीर ख़ारजा जो थे उनके साथ बाकायदा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, और हमें ये खुशखबरियाँ दी गई शुरू में कि शायद बरतानिया के साथ जो है तहवील दौलत और तहवील मुलज़िमान व मुजरिमान का मुआहिदा भी करीब तर है। लेकिन जब इमरान खान साहब ये बात करते हैं आलमी फोरम पे कि आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब शुरू में एसेट एंड रिकवरी यूनिट जब कोशिशें कर रहा था तो तरक्की पजीर ममालिक की तरफ से चंद मुश्किलात पैदा की जा रही थी, और वो मायदे में ले तो लाल से काम ले रहे थे, वो इम्पेडिमेंट्स और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे। गो के हुकूमत ने ऑफिशियली तौर पे ये ऐलान तो नहीं किया कि एसेट्स एंड रिकवरी यूनिट को क्या क्या मुश्किलात पेश आई हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब आलमी फोरम पे इस तरह उनको हिट करते हैं करप्शन के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मगरबी ममालिक को, तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि वो मगरबी ममालिक की तरफ से ताउन नहीं हो रहा और वो मुआहदे नहीं करना चाहते। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भारत के हवाले से भी हर फोरम पे बात की, आर्मी फोरम्स पे बात की, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम्स पे बात की कि आपका उनके हवाले से भी जो है ना इंसानी हकूक़ की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पे होती हैं, तो वो आप लोगों को नज़र नहीं आता। और कश्मीर में कैसे उन्होंने 1.5 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया वहाँ पर लॉकडाउन किया हुआ है, कर्फ्यू किया हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन तरक्की पजीर और हमारे जैसे ममालिक हैं वो आप लोगों ने खूरबीन लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के जो है ना मामूली बातों को भी आप देखने लग जाते हैं। और इमरान खान साहब इसराइल के हवाले से भी अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, तो वो फ़लस्तीन के हवाले से भी अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, कश्मीर के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ रखते हैं, गुस्ताखाना खाकों के हवाले से भी आलमी फोरम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। और इसके अलावा जो नस्ली फसादात मगरबी ममालिक में होते हैं, जो रंग और नस्ल की बुनियाद पर वहाँ पर तफरीक होती है और जो वाक़ियात होते हैं, उस हवाले से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। इस्लामोफोबिया के हवाले से भी उन्होंने हमेशा हम हर फोरम पे बात की है। और इस्लाम का जो इमेज है, जो मगरबी ममालिक इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि तमाम मसाइल की जड़ यही है, तो इमरान खान साहब और मगरबी ममालिक के उस मौक़िफ़ को भी रद्द करते हुए दलाइल के साथ जो आलमी फोरम पे हमें नज़र आते हैं। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, और इसके बावजूद भी आप देख लीजिएगा कि इतनी साफ साफ और खरी खरी बातें करने के बावजूद भी पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ को सुना जाता है और उनको जो है ना मकबूलियत से नवाजा जाता है। इंटरनेशनल फोरम के हवाले से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, ये शेयर करना मेनवान वो मेरी जिम्मेदारी है। जो अच्छी खबरें होती हैं, जहाँ पे लाखों नास होते हैं, और परफॉर्मेंस में जहाँ पे खामियां हैं, सुकम है, वो भी डेफिनेटली हम शेयर करते रहते हैं, और डेफिनेटली पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हम हुकूमत पे करते रहते हैं। तो आज के लिए नाजरीन इतना ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ की बात थी, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात थी। तो हमें इस पर खुशी है कि हमारे पाकिस्तान को जो इज़्ज़त अफजाई होती है और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर होती है तो हमें खुशी होती है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।